शिव बाबा याद है ना। आज 16 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सहज योगी बनाया, माया प्रूफ बनाया। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि वर्तमान समय माया के रॉयल रूप को समझने की आवश्यकता है। माया का रॉयल रूप है कि वो महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है, रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। आप बच्चे अपने मन बुद्धि को सदा बाबा की छत्र छाया में रखो। जब आप छत्र छाया में रहेंगे तो माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों का विदेही बाप हूं। निराकार बाप से आप कल्प में एक बार पढ़ते हो। अच्छी रीति पढ़ना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। पूरे कल्प में एक बार ऐसा होता है जब निराकार बाप स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। विदेही बनो, विदेही बाप को याद करो। बाबा को बार बार वही बातें कहनी पड़ती हैं। कई सोचते हैं बाबा तो वही पुरानी बातें कहते रहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा ने कहा मुझे इसलिए कहना पड़ता है, एक तो आप भूल जाते हो, दूसरा माया बड़ी जबरदस्त है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो ये कहे कि बाबा जो आपने समझाया अब आप छूट गए, हम ऐसा ही करेंगे। बाबा ने कहा मैंने कहा आप उसके ऊपर चलो भी तो सही। जब आप पूरा चलेंगे तब आपका भविष्य ऊंच पद होगा। अपने चार्ट को चेक करो, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा को साथ रखता हूँ। याद दिलाया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि मैं ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, निराकार शिव की डायरेक्ट प्रवेशता होती, वो अपना अनुभव बच्चों से शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ बाबा हैं, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। और शिव बाबा मुझे भी कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। ये याद की मेहनत हर एक को करनी है, क्योंकि माया बड़ी चतुर है, वो बार बार याद भुला देती है। सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। क्वेश्चन है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते बाबा तो वही वही बात समझाते। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। जब हम संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएंगे तो बाबा भी सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहते हैं। नई दुनिया सत्युग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। बाबा कहते वो भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते कि रूहानी बाप रूहों को पढ़ाते हैं। यह नई बात सिर्फ संगम पर बाबा खुद पढ़ाते हैं। मैं इस द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते ज्ञान का सागर
शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप वही है, ये समझ की बात है। सुख का सागर, शांति का सागर वही है, वो पढ़ाते हैं, ये समझ की बात है। देखने में कुछ नहीं आता, आता ही मुख्य आत्मा को समझने की बात है। आत्मा, उसकी ही मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अब वह अविनाशी आत्मा पढ़ती है। भले तुम सामने देखते हो ये तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते। ब्रह्मा के तन से निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। दिखने में तो ब्रह्मा बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं आपका बुद्धि योग विदेही बाप से रहे, वो इनके द्वारा समझाते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वो भी तुम समझते हो। मनुष्य बड़ा मुश्किल समझते, कितना तुम्हें माथा मारना पड़ता ये निश्चय कराने के लिए। वो तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते, कहते मैं सब आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वो विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद समझाते, मैं कैसे आता हूं, किसका आधार लेता हूं। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं कभी मनुष्य या देवता नहीं बनता हूं। बहुत ही सुंदर बात। ना तो मैं मनुष्य बनता हूं, ना मैं देवता बनता हूं। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी रहता हूं। मेरा ही ड्रामा में पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। जो ये समझ की बात है ये तुम बच्चे समझते हो। देखने में तो आता ही नहीं। वो तो समझते श्री कृष्ण भगवान हुआ। आज भक्ति में रथ भी कैसे बैठ बनाया। बाबा कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं, कहीं कंफ्यूज तो नहीं होते हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाबा से आके समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाबा सब कुछ समझाते हैं, तुम्हें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता, कितना बड़े से बड़ा इम्तहान पास करते, कितना बड़े से बड़ा इम्तहान पास कराते हैं। बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए तुम्हें पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माएं, आत्मिक स्मृति में टिक कर फिर सुनेंगे ताकि बाबा की बात को हम समझ सकें। हे आत्माएं, हर 5 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस के लिए आता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते कल्प कल्प के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। अब वो पतित पावन कौन है कोई भी नहीं जानता। अकाल मूर्त यानी जिसे काल नहीं खा सकता। सत बाबा, अकाल मूर्त टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु, अकाल मूर्त सत बाप, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों के बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उनको ये पता नहीं सतगुरु अकाल मूर्त कब आते हैं। ये भी गायन है। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य से देवता बनाते, वो सबकी सदगति करने वाला है। ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि वो क्या आकर कहते हैं। सिर्फ कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। उसका अर्थ भी समझाते और कोई भी अर्थ नहीं समझते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ के समझाते इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो ये समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा को आना होता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते, हे रूहानी बच्चे, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पावन दुनिया देवताओं की थी, वो सब कहाँ गए किसी को पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाबा आकर तुम्हें समझदार बनाते। बच्चे मैं एक बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप कालों का काल है, सत्युग में आने की दरकार नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। ये आकर सब आत्माओं को ले जाते। खुशी से चलते हैं ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जी बाबा, मैं खुशी से चलने के लिए तैयार हूं। तभी तो आपको बुलाया था,
इस पति दुनिया में आओ, पावन दुनिया में ले चलो, वह शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल नहीं जाना। माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी शक्तिवान है। वो आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाबा को समझाना पड़ता। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान करते। हर रोज बाबा को समझाना होता। बाबा कहते अगर मैं नहीं समझाऊं तो माया बहुत नुकसान कर दे। बहुत अच्छी विधि बनी हुई है। रोज बाबा की क्लास में आना, योग करना, डायरी पेन लेकर बैठना, फिर से वो बातें रिवाइज करते रहना। बाबा कहते अगर मैं नहीं समझाऊं, मैं नहीं आपको याद दिलाऊं तो माया बहुत नुकसान कर देगी। ये खेल है पवित्र और अपवित्र का। बाबा कहते अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो आत्मा को देखो। तीसरे नेत्र से सब आत्माओं को देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बन के जाना है स्वीट होम। मुख्य है पवित्रता की बात। मनुष्य कहते रोज वही बात समझाते। अब गौर से सुनिए। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं। ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता उस पर चले भी तो ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ा ही है जो रोज रोज समझाना ना पड़े। ऐसे थोड़े कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूट गए। ऐसे कहते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा कभी कहते हो कि अब हम बन गए, अब आप समझाने से भी छूट गए? ऐसा कोई कहता है क्या? इसलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बात तो वही है लेकिन करते नहीं है ना। अभी तक हमने पूरा किया नहीं है ना। बाबा को याद ही नहीं करते। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माई के तूफान भुला देते तो क्या बाप सावधान करना छोड़ दे? बाप सावधान ना करे, छोड़ दे। बाबा जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है। लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा को याद करने का अकल ही नहीं आता। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं। हम सब भाग्यवान है ना कि हम निराकार बाबा से पढ़ते हैं। तो ये नई बात है। बाबा कहते मैं 5 वर्ष के बाद आता हूँ तुम्हें सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते वैसे इसमें फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं समझते। याद से क्या क्या मिलता है कईयों को प्राप्तियों का पता ही नहीं। बाप तो बच्चों को जरूर समझाएंगे ना। एक ही बार समझाते, कितना समझाते कि तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बचाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों की बुद्धि में बैठ ना सके तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा है निराकार। उन्हें याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ बाबा के पास जाके पहुंचना है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु सब एक रस नहीं समझते। माया भुला देती। इसे युद्ध कहा जाता। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, कितनी बातों की स्मृति दिलाते। मुख्य जो भूले हुए हैं उनकी लिस्ट बनाओ।
मुख्य जो हमसे बड़ी बड़ी भूलें हुई, पहले बाबा कहते उनकी लिस्ट बनाओ। एक, बाप को सर्वव्यापी कहा। भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी तो 5 विकार है, ये बड़ी भारी भूल है। याद दिलाते बाबा, गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है, इन भूलों को पहचानो तभी देवता बनेंगे। बाबा मनुष्य को देवता बनाने वाला है, वही गीता ज्ञानदाता है, ये बात समझाओ। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चों ने लिखा नहीं, कैसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण भारत पावन से पतित बन गया। बाबा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। दिखाते हैं कैसे शिव बाबा मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, हर एक अपने दिल से पूछो हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। बाबा कहते जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, भले कितना भी माथा मारो। सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। ये भी कहते हैं कितना माथा मारना पड़ता। माया तो और ही रुस्तम बन के आती है, बड़े बड़े रूप में आती है। बाबा खुद कहते मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं कि मैं तो साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो मारो, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के पास सारे तूफान आते हैं, तभी बाबा अनुभवी बनकर बच्चों को समझाते हैं ये सब तूफान तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। ये मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते, बोले कोई ऐसे कोशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं, हो नहीं सकता, ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर की। देवताओं के कैरेक्टर और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर में कितना फर्क है। तुम्हें विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती। तुम हो राम ईश्वर के वश, वो है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को सुधारते जाओ। बाबा के ये बोल कानों में गूंजते रहें, मीठे बच्चे अपने को सुधारते जाओ। 5 सेकंड के लिए सुनेंगे बाबा की मीठी बात। निराकार शिव बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने को सुधारते जाओ, अपने को सुधारते जाओ। बाबा की आवाज सुनते हुए दिल से कहेंगे जी बाबा मैं तैयार हूं। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार होते हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर पार्ट बचाते रहते हैं। बाबा भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। बेहद का बाप है ना, जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार,
पहली पॉइंट है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा की याद से दैवी करेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक गुणवान बने। अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चले। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा की याद से दैवी करेक्टर बनाने हैं। दिल से पूछना है, हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चले। वरदान है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं, परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। अपने मन बुद्धि को बाबा की छत्र छाया में, बाबा के सहारे के नीचे लेके आओ। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए अटेंशन को डबल अटेंशन बाबा दिलाते, डबल अंडरलाइन कराते। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में लेकर आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उन्हें देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। आज हम सब याद रखेंगे। शुक्रिया करते हुए बाबा का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सहज योगी बनाया। जो भी कोई मिले उन्हें भी दिल से ये याद दिलाएंगे संकल्पों से, सहज योगी भव, माया प्रूफ भव। कुछ पल के लिए बाबा की छत्र छाया में आ जाए। ये वो छत्र छाया है, यहाँ शांति और शक्ति है। माया की धूप नहीं, इस छत्र छाया में आनंद ही आनंद है। परमात्मा प्यार बरसता है। ये वो छत्र छाया है जहां आत्मा इंद्रिय सुख अनुभव करती है। शुक्रिया बाबा, आपने हमें सहज योगी बनाया, माया प्रूफ बनाया, कर्म योगी बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।